रिट्रीव करने के लिए भी तो सेव चाहिए डेटा। अटेंशन, ध्यान अगर आपका गया है किसी चीज पे तभी वो स्टोर हो पाएगी, बिना ध्यान दिए स्टोर नहीं हो पाएगी। अटेंशन तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ध्यान चाहिए, सिंपल। शयन नहीं, डिके अगर खत्म हो गया मेमोरी से तो फिर कहां से याद रहेगा, कहां से अर्थ निर्माण होगा। तो समझ में तभी आएगा ना जब अटेंशन होगी, तो अटेंशन होगी, समझ में आ जाएगा तो दिमाग में भी रख पाओगे। तो वही बात थी कि अटेंशन इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के हम स्टोर कर पाएंगे मेमोरी में और समझ पाएंगे उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, which of the following strategies would be an effective strategy in helping the student stay focused। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बात हो रही है कि एक बच्चा है क्लास में जो बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसा कि आजकल हम सभी हो रहे हैं, है ना, हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है सभी का। तो अगर हम देखें तो एक बच्चा है जो बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है और उसको अटेंशन देने में क्लास में दिक्कत होती है, अटेंटिव नहीं हो पाता है, हो सकता है एडीएचडी का साइन है, जरूर नहीं एडीएचडी हो, है ना। तो एडीएचडी का साइन है एक तरह से कि अटेंशन में कमी है। एडीएचडी बोले तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बच्चे को जिसको भी एडीएचडी अटेंशन की कमी हो रही होती है तो हम काम को 5 में डिवाइड कर देते हैं, यानी 30 मिनट का टास्क एक साथ नहीं देंगे, 5-5 मिनट के 6 टास्क दे देंगे, तो वो 5 मिनट तक तो एटलीस्ट अटेंशन लगा के बैठ पाएगा, जैसे आप रील में समय लगाते हैं। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, तो आप कहेंगे नहीं भाई इतनी देर तक नहीं उठने वाला हूं मैं, यानी ये इतनी देर तो टिका जाएगा, तो पार्ट्स में तोड़ दिया बेसिकली आपने, किया कुछ नहीं, बात यही है, मतलब किया ऑफ कोर्स बट आसान काम है। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क, बच्चों को मैनेज करना आसान काम नहीं है एडीएचडी वाले, बट मैनेज तो करना ही है ना आपको एज अ टीचर। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास, नहीं ऐसा नहीं बार बार सेम टास्क करने को दे दो, है ना। स्ट्रिक्टली बोल दो कि शोर नहीं करना, अटेंशन स्पैन बढ़ा लो, तो स्ट्रिक्टली बोलने से कुछ होता तो बस फिर तो क्या ही दिक्कत थी। कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, अब बच्चों को समस्या है इसके लिए पेरेंट्स को बुला के क्या हो जाएगा भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, What is the role of the teacher in facilitating cognitive development? वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक का क्या योगदान है, यानी दिमाग के विकास की बात हो रही है। वाइगॉत्स्की और पियाजे दोनों ही संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमारी समझ, कॉग्निटिव बोले तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हो, एक तरह से मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो कि दिमाग का विकास। तो बच्चे के संज्ञान या समझ का विकास में कहूं, जिसमें सबको जितनी भी मेंटल स्किल्स है, मानसिक क्षमताएं, सोचना समझना सीखना जानना, ये सब आ जाएंगी। तो व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग इट, टीचर का क्या काम है। पहला ऑप्शन है टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू लर्न कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, यानी बच्चों को इंडिपेंडेंटली सीखने दें, चलो ठीक है। टू गिव ओनली दोज टास्क टू स्टूडेंट्स which can be currently done independently, खुद से हो सकें जो, क्यों भाई, जहां हेल्प की जरूरत होगी वहां भी तो वो वाले टास्क भी तो देने हैं, तो ये तो गलत हो गया। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन नॉलेज टू अदर्स, मतलब आप इंफॉर्मेशन में एड ऑन कर लेंगे, इजाफा कर देंगे, तो इन्फॉर्मेशन देना टीचर का काम नहीं है। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्न, मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना टीचर का काम नहीं है। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, ये बात यहाँ पे सही है। वाइगॉत्स्की की बात हो रही है और किसी की सहायता की, समाज की, ग्रुप में सीखने की बात ना है, ऐसा कैसे संभव है। वाइगॉत्स्की की थियरी का ही नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, समाज और संस्कृति को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ग्रुप में सीखने की बात करेंगे। तो स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प, जहां दिक्कत आए वहां टीचर हेल्प करे बच्चे की, हिंट दे करके, हाफ प्रॉब्लम सॉल्व करके, किसी स्टेप पे बच्चा अटक रहा हो तो वहां वो स्टेप सॉल्व करके, ये वाइगॉत्स्की की बात है। सिर्फ इंडिपेंडेंटली तो वाइगॉत्स्की तो कहेंगे जो आपसे ज्यादा जानता है उससे सीख लो भाई, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई इंक्लूसिव क्लासरूम्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन है जो एग्जाम्पल नहीं है इंक्लूसिव क्लासरूम का। इंक्लूसिव क्लासरूम बोले तो समावेशी शिक्षा, यानी सभी के लिए शिक्षा, जहां हर तरह का बच्चा बावजूद विभिन्नताओं के, यानी डाइवर्सिटी के, सीख पाए। एजुकेशन फॉर ऑल, एक बच्चा है जो धीमे सीखता है, एक बच्चा है जो बहुत जल्दी सीख जाता है, हर तरह का बच्चा बेसिकली सीख पाए इंक्लूसिव एजुकेशन में। स्पेशल बच्चा हो, चाहे कोई डिसेबिलिटी हो उसको, चाहे ना हो, हर एक बच्चा सीख पाए। अब फटाफट से देखिएगा, तो ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी निर्देशन दे दो। फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, आज तो मुझे लग रहा है ट्रांसलेशन की बैंड बजी और मैं ये ठीक से चेक नहीं कर पाई हूँ आज, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं हिंदी में समझा रही हूँ, है ना। तो उचित समायोजन कहेंगे इसको, उचित समायोजन का, ये गूगल ट्रांसलेशन मार दिया है हमारे टाइपिस्ट जी ने, देखिएगा समायोजन
का पालन करना, यानी आप बच्चे को अकोमोडेट कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हाँ सही है, नीड के हिसाब से आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हो, पॉजिटिव बात है, हमें नेगेटिव चाहिए। रीजनेबली अकोमोडेट कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डिफरेंट बच्चों को, विविधताओं वाले बच्चों को इंक्लूड कर रहे हो, सही है। फिर तो फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव ईथॉस, यानी प्रतिस्पर्धा को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा है ना, जिसको हम कहेंगे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, नहीं मुझे इससे आगे निकलना है, ये करना है, तो बच्चा अपनी क्षमताएं तो कभी पहचान ही नहीं पाएगा, है ना। हर एक बच्चा यूनिक है ये तो समझ ही नहीं पाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही गलत था और यही सही हो गया, सिंपल है क्योंकि गलत ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा भाई, आज थोड़ा सा जो है एनर्जी डाउन है, आज थोड़ी एनर्जी डाउन के साथ ही पढ़ के काम चला रहे हैं, ट्रांसलेशन की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं ये कल से मैं इस पे स्पेशली अलग से अटेंशन देकर के इसको ठीक कराऊंगी, डोंट वरी। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कह रहे मैम आपकी स्पीड 1x की है, ये आज ही है, नहीं तो 2x पे चलती है, स्पीड तो कम करनी पड़ती है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 1x पे भी सीख लो यार, क्या दिक्कत है। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी शैक्षणिक आत्म अवधारणा कि वो पढ़ने में कैसा है या कैसे सीख रहा है, इसका कॉन्सेप्ट स्कूल टीचर कैसे बेहतर कर सकता है बच्चे के खुद के बारे में विचार को, खुद की क्षमताओं को लेकर के जो विचार हैं उसके। रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, कि एक बच्चा है जो इनिशिएट करना चाहता है कि नहीं मैं कोई भी एक्टिविटी है उसमें वो आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहता है। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता, बच्चा हो सकता है किसी का इंटरेस्ट डांस में हो, किसी और का किसी और चीज में हो, तो आप वो फ्रीडम भी दे रहे हैं उनको, ठीक तो है बात, पॉजिटिव है। फिर भी बाकी ऑप्शन तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता इससे बेहतर ऑप्शन हो। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि अगर स्पेशल बच्चा है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे। हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ क्षमता बेहतर होती है जिसमें वो बेहतर कर पाएगा। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, ये और खराब है, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशंस बच्चे को प्रभावित करती हैं। अगर एज अ टीचर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि बच्चा अच्छा करेगा, तो वो करेगा ही नहीं, है ना। पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, यानी खुद से स्वतंत्रता को पनिश करो, नहीं भाई, बच्चों को आपको ऑटोनॉमी उसमें विकसित करनी है। तो जो बच्चा इनिशिएटिव लेता है, यानी खुद से कोई एक्टिविटी करने की बात वो करता है यदि, और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता, उसको थोड़ी फ्रीडम देनी है, वो बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल आपसे कुछ तो कह रहा है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, यानी कैसा होगा आकलन एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जहां बच्चा सेंटर में है, यानी केंद्र में है, अगर मैं कहूं, है ना, बच्चे की नीड, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, बच्चे को ध्यान, उसकी एज, इन सबको ध्यान में रख करके आकलन होना चाहिए। यानी जॉन डुई भी कह रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर लाइफ इटसेल्फ, अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की माने तो जीवन से जोड़ना है आपको यहाँ पे कुल मिला के। तो आकलन कैसा होगा, ऐसा ही होगा जहां बच्चा एक्टिवली आप उसका आकलन कर पाए। समेटिव नहीं, जजमेंटल हो जाएगा ये तो, है ना, कि इतने % आए। नॉर्मेटिव भी एक मानदंड के अगेंस्ट आपने कर लिया। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ जिसको हम कहेंगे, है ना, जैसे ये क्वेश्चन है आपका तो ऐसा कर ले, नहीं, हमको चाहिए गतिशील हो आकलन, यानी डायनेमिक हो, जहां पे मल्टीपल तरीके से आप बच्चे का आकलन कर रहे हो, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग क्षमता रखता होगा, तो बच्चे की क्षमताओं के अनुसार या बच्चों की क्षमताओं के अनुसार आप आकलन भी करें, मल्टीपल वेज अपनाएं, करिकुलर प्लस को करिकुलर सभी पक्षों में उसको जांचें। क्वेश्चन नंबर 360 डिग्री आकलन जिसको हम कह रहे हैं, वो डायनेमिक ही तो है ना, टीचर भी बच्चे का असेसमेंट करे, बच्चा खुद का असेसमेंट करे, सेल्फ असेसमेंट, और पीयर्स उसके साथी समूह भी उसका असेसमेंट करे, है ना। तो 360 डिग्री असेसमेंट जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है, वो डायनेमिक असेसमेंट ही तो है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर नहीं करना है, खतरनाक ट्रांसलेशन है, आज तो आंसू ही आ गए मेरे। शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एड्रेस करना है, यानी कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको हिंदी में, कहेंगे कुछ तो, एड्रेस, संबोधित तो खैर गलत शब्द हो जाएगा, बट हाँ कह सकते हो कुछ हद तक, कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, मतलब केटर करना है एक तरह से। बताओ, तो कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ, आ नहीं रहा एग्जैक्ट वर्ड, कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी मतभेदों को एक
ऑब्वियस फीचर मान के चलें कि हाँ ये ऑब्वियस है, होगा ही, लोग हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, विविधता होगी ही, विविधता को नॉर्मल माने, बिल्कुल सही है। इंप्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम, दोनों ही गलत तरीके हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम को, और यूनिफॉर्म नहीं, मल्टीपल तरीके होने चाहिए, यूनिफॉर्म तो सेम हो जाएगा। एक्नॉलेज डिफरेंसेस एंड एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, के मतलब लोगों में तो कमियां होती हैं, डेफिसिट के रूप में नहीं देखना है उनको। बी इंडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति आप पत्थर बन जाइए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप एक रोबोट बन जाइए, नहीं।